सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एसईसी वर्सेस बाइनेंस लॉसूट के बारे में। कौन से क्रिप्टो करेंसीज है जिसको उन्होंने सू किया और क्यों किया, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस और तुम कैसे इस क्रिप्टोवर्स में इसको नेविगेट कर सकते हो। टाइम काफ़ी रफ है। आई थिंक आने वाले 2 साल में बहुत सारे क्रिप्टोज को सिक्योरिटी बोला जाएगा एंड फ्यू विल बी डिलिस्टेड एज वेल, और डेक्स का यूज़ बढ़ जाएगा, एवरीथिंग एल्स। सो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। एंड नन ऑफ दिस इज अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो एसईसी ने 67 क्रिप्टो करेंसीज को बोला है कि सिक्योरिटीज है। ओके, सो एज पर गैरी गैंसलर एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो सोते रहता है, इतना साल से सो रहा था, एफटीएक्स के टाइम पे सो रहा था। एंड टू बी क्लियर एनफ, सैम बैकमैन फ्रीड एंड इनके जो भी माता पिता है, इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है गैरी गैंसलर के साथ एंड दे आर आउट ऑन बेल। ओके, अब ये लोग इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं एज पर गैरी गैंसलर कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स। इतना दिन कहाँ प्रोटेक्शन था पता नहीं, ठीक है। In this recent case against Binance, SEC introduced 10 cryptocurrencies into the securities classification. BNB, BUSD. I don't know BUSD को कैसे ये security बोलता है, because most of the stable coins are backed by US bonds. Okay, and I don't think there is an expectation of profit in it because ये Howey test के अगेंस्ट में फेल होता है। And if you don't know what is Howey test, this is the Howey test. Okay, investment of money, expectations of profit in a common enterprise from efforts of a promoter of a third party। अगर ये चीज़ को देखोगे तो मैटिक वगैरह आता है इस चीज़ में। आई एम बीइंग क्लियर अबाउट दिस। अगर संदीप नाहीवाल कहीं से देख रहा होगा इसको, दिस इज योर मैटिक इज अ सिक्योरिटी, डोंट बी ऑफेंडेड। बट आई डोंट नो हाउ BUSD और USDT comes under this one. Okay, so even ADA, Atom, Sol, Sand, Mana, Axie Infinity, ICP, Near Protocol and Nexo, ये सारे को ऐसा उन्होंने बोल रहा है। एंड दिस इज व्हाट दे हैव ट्रीटेड यूएस अपने एसीसी ने। वी आर ऑपरेटिंग एज अ एफ अनलाइसेंस सिक्योरिटीज एक्सचेंज इन द यूएसए ब्रो, बाइनेंस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर 2018। सो भाई तुम 2018 से क्या सो रहा था? हाँ, जब इतना लिक्विडिटी और इतना कुछ मार्केट में आ गया उसके बाद ये लोग जगह है, ठीक है। सो इसको लाइट लेते हुए तुम अभी भी सेफ हो अगर बीटीसी या ईथ खरीद रहे हो राइट नाउ। एंड दिस इज अ गुड डिस्काउंट जो तुमको एसीसी ने दिया है बीटीसी और ईथ खरीदने के लिए। सो पीछे मत हटना। नन ऑफ दिस इज अ फाइनेंशियल एडवाइस, दोबारा बोलेंगे। ओके, सो एक्सआरपी एल्गोरेंड, एक्सआरपी डैश वगैरह के साथ केसेस ऑलरेडी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। एंड आई डोंट थिंक एसएससी हैज दिस मच अमाउंट्स ऑफ फंड्स एंड टाइम टू गो अगेंस्ट इतने सारे एंटिटीज। दे विल गेट क्रश्ड इन दिस वन। और अगर कोई प्रो बिटकॉइनर या कोई प्रो क्रिप्टो रेगुलेटर या कोई नेता टाइप लोग आ जाता है, then the game could be completely different, right? And 2024 is the election in US and India as well, and I hope we get a pro crypto regulations because your fiat will go into zero. Okay, history उठाओ, पढ़ो, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स पढ़ो। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को क्रिप्टोवर्स पे आने के बाद इतना सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। एंड आई होप कि तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट लेकर जस्ट नॉट डोंट थिंक अबाउट द प्रॉफिट्स यू विल गोइंग टू मेक इन दिस स्पेस। ओके, वी सबको पैसा पसंद है, राइट? अल्टीमेटली विल कैश आउट एंड टर्न इनटू फिएट। बट थोड़ा सा पढ़ो, हाउ आर यू बीइंग रॉब्ड एवरी डे। ओके, इसको मेरे को अब काटना पड़ेगा, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस बिकॉज जो हार्ड एंड मनी के लिए तुम 14 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हो, तुम्हारा बॉस तुमको बैठा के उठने नहीं दे रहा है एंड यू गेट न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ हेल्थ इशू। ये गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके उस सारा चीज़ को डिवैल्यू कर रहा है। ओके, तो जागो तुम लोग भाई, अभी भी टाइम है, यू कुड वेक अप। ओके, सो अभी देखो, सो इतने सारे टोकन्स को इन्होंने बोल दिया कि सिक्योरिटीज है। एज सुन एज दिस इज सिक्योरिटी, सो रॉबिनहुड गोज एंड आधा को डिलिस्ट कर दिया, मैटिक वगैरह, कार्डानो, सॉल जो भी था उसको डिलिस्ट करके हटा दिया गया। ओके, एंड एट वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी मैक्सिमम में 10 to 20% ऑफ डाउनसाइड हो चुका है।
एंड कोई पॉलीगॉन वेल ने अबाउट 9.4 मिलियन सेल ऑफ किया है। देयरफॉर तुम देखोगे पॉलीगॉन जस्ट स्लैश डाउन फ्रॉम 0.9 टू 0.5 और ये सेलिंग प्रेशर बने रहेगा बिकॉज वीसीज एंड फाउंडर्स के पास बहुत अच्छा खासा पॉलीगॉन है। एंड आई डोंट नो व्हाट वुड बी द फ्यूचर बिकॉज बहुत सारे सेकेंड लेयर सोल्यूशंस भी आ रहे हैं। पॉलीगॉन वुड हैव अ हार्ड टाइम विद कम्पीटिंग अदर्स बट उनके पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे है। ओके, लेट्स गो अहेड। सो क्या हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन है और नेक्स्ट क्या स्टेप हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारा क्रिप्टोज को एंड वीसीज को ये पता चल चुका है कि एसईसी आर अगेंस्ट देम एंड हो सकता है फंडिंग वो लोग देने से इतराने लगे, राइट। सो दिस कुड बी अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। बट क्या कर सकते हो तुम इस बात पे, इस बात पे तुम डीसीए कर सकते हो बीटीसी और ईथ को, बिकॉज जब तक बीटीसी और ईथ है इस मार्केट में, आई थिंक मैक्सिमम मार्केट कैप इज बीइंग होल्ड बाय देम, सो यू आर ऑन अ सेफ साइड, राइट। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर तुम ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड करते हो अभी थोड़ा टाइम के लिए हट जाओ, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई नो ऑल ओवर द एशियन मार्केट में इसका इम्प्लीकेशन कुछ अलग है, लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। एंड इफ़ यू गो टू लेट्स गो टू कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको एनीथिंग, और हम लोग देखते हैं कि हाउ मच बाइनेंस यूएस परसेंटेज होल्ड करता है, राइट। सो देखते हैं हम लोग। सो बाइनेंस जो मेन है वो मेहमत है भाई, इसके पास बहुत बड़ा है, आई थिंक 12 बिलियन है दिस वन। एंड इफ यू सी बाइनेंस यूएस, वेयर इज बाइनेंस यूएस? बाइनेंस यूएस इज, सी इट्स ऑलरेडी फेल 17% एंड इट इज अराउंड लाइक 99 मिलियन। ये चीज़ जान लो कि बाइनेंस यूएस और बाइनेंस अलग अलग एंटिटीज़ है। एंड इफ बाइनेंस इज नॉट इन यूएस, सो बाइनेंस को थोड़ा उसके अगेंस्ट में तुम केसेस वगैरह जो भी चलाओगे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट, फॉर द एसईसी टू सू एंड परस्यू, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर लॉज आ जाते हैं उस पर। बट बाइनेंस यूएस पे वो लागू होता है एंड कॉइनबेस पे भी होता है। दे विल इवेंचुअली लीव दैट एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड रीजन्स। एंड यू इज गेटिंग फार अहेड ऑन दिस। उनको समझ में आ गया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जस्ट लाइक .com बबल, इफ यू रिमेंबर, आई वॉज अ किड, आई थिंक यू गाइज वुड बी अ किड, कुछ तो पैदा हुआ होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा। सो वो .com बबल के टाइम पे बहुत फ्लश आउट हुआ था। दिस इज द टाइम व्हेन क्रिप्टो इज गेटिंग फ्लश्ड आउट एंड यू को ये चीज़ समझ में आ गया है एंड दे आर गेटिंग प्रो क्रिप्टो ऑन दिस वन। So I think there is a possible chances this exchanges will move to pro crypto countries and जो भी overseas जगह होंगे, and this thing will continue. This is not stopping. So and it is safer to go in BTC and ETH or get it into a hardware wallet. Don't fall prey for the altcoins at this moment of time. बहुत खतरा है। I hope मतलब मेरा मैसेज तुम लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, दूसरे यूट्यूबर जैसा नहीं बोलता हूँ, हर एक बार बोल रहा हूँ कि बीटीसी और ईथ पे ध्यान रखो, बियर मार्केट है, तुमको टाइम मिलेगा टू मेक दैट लाइफ चेंजिंग एंड वाइफ चेंजिंग गेम्स, बट थोड़ा सा पेशेंस रख भाई, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और मैंने बहुत सारा चीज़ तुम्हारा क्लियर किया। देखते हैं ये कैसा टर्न आउट होता है। आई विल गिव अ अपडेट ऑन दिस, क्या होता है। आई एम कीपिंग अ क्लोज आई ऑन दिस वन बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारे होल्डिंग्स है जो ऑल्ट्स थे पिछले साइकिल के, मैंने सारे नहीं सेल ऑफ किए, बट हाँ आई सेल ऑफ देम 90% ऑफ देम इन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और लूना का खतरा से भी बच चुका था क्योंकि भाई सोल्ड एट द टॉप, भाई बच गया था। सो दिस इज द थिंग। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज और स्टे ट्यून्ड, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, और भाई ऑल्ट कॉइन्स के भावनाओं में मत बहो।